यह गाथा है उस वीर भूमि की, जहाँ की मिट्टी में शौर्य की सुगंध बसती थी, जहाँ की हवाएं रणबांकुरों के जय घोष से गूंजती थीं और जहाँ का हर कण बलिदान की अमर कहानी कहता था। यह वही भूमि था जहाँ राजा केवल सिंहासन पर नहीं बल्कि रणभूमि में भी जन्म लेते थे। इसी भूमि से उठे महाराजा सुहेलदेव, एक ऐसा नाम जिसने विदेशी आक्रांताओं के घमंड को चूर चूर कर दिया। 11वीं सदी का भारत में एक ऐसा दौर था जब विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारी पवित्र भूमि पर आक्रमण कर रहे थे। मंदिरों को लूटा जा रहा था, निर्दोषों का संहार किया जा रहा था और हिंदुस्तान की जड़ों को हिलाने की कोशिशें हो रही थीं। महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, वह अपने साथ केवल लूट का लालच ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को मिटाने का इरादा भी लेकर आया था। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया था कि इस उपजाऊ और समृद्ध भूमि पर इस्लामी सत्ता स्थापित की जाए। इन्हीं में से एक था उसका भांजा सैयद सालार मसूद। वह महमूद गजनवी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बहराइच की ओर बढ़ा। उसे विश्वास था कि इस विशाल उपमहाद्वीप में कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि इस भूमि पर अभी भी एक ऐसा योद्धा था जो न कभी झुकता था न टूटता था, और वह थे महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव केवल एक राजा नहीं थे बल्कि मातृभूमि के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने अपने साथ 21 पासी राजाओं को संगठित किया और एक ऐसा मोर्चा बनाया जिसने बहराइच की रणभूमि में इतिहास का रुख बदल दिया। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए लड़ा गया था। लेकिन इससे पहले कि हम इस महायुद्ध की गाथा को आगे बढ़ाए, यह समझना जरूरी है कि सालार मसूद की भारत पर चढ़ाई केवल एक आकस्मिक निर्णय नहीं था। इसके बीज बहुत पहले पड़ चुके थे, उसके मामा महमूद गजनवी के समय से। महमूद गजनवी, जो गजनवी राजवंश का तुर्क शासक था, अपने पिता सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी बना। उसका जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था और इतिहास में उसका पूरा नाम अब्बू अल कासिम महमूद इब्न सबुक्तगिन दर्ज है। जब वह मात्र 27 वर्ष का था तो 998 ईस्वी में उसने गजनी की गद्दी संभाली और अपनी तलवार को केवल एक उद्देश्य के लिए उठाया, भारत की अपार समृद्धि को लूटना और इस्लाम का विस्तार करना। महमूद का बचपन उन कहानियों को सुनते हुए बीता था जिनमें भारत की अकूत संपत्ति और समृद्धि का वर्णन था। उसके पिता सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किया था और हिंदू राजा जयपाल के राज्य को लूटकर भारी मात्रा में धन संपदा हासिल की थी। यह घटनाएं महमूद के बाल मन में गहरी छाप छोड़ गईं। उसने अपने पिता से सुना था कि भारत की भूमि केवल सोने की खान नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म का एक ऐसा केंद्र है जिसे यदि कुचल दिया जाए तो इस्लामी सत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यही सुनकर महमूद के मन में भी भारत को लूटने और अपने मजहब को फैलाने का विचार उसके मन में बैठ गया। उसने संकल्प लिया कि वह न केवल भारत की असीमित दौलत को अपने देश ले जाएगा बल्कि यहाँ इस्लाम को भी स्थापित करेगा। इसलिए वह 1000 ईस्वी से उसने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पेशावर और पंजाब में बसे हिंदू राजाओं पर चढ़ाई की, लेकिन वहाँ पूरी तरह पैर नहीं जमा सका। फिर उसने लाहौर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज तक आक्रमण किए। हालांकि भारतीय शासकों ने कड़ा प्रतिरोध किया जिससे उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन महमूद गजनवी कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं था। उसने देखा कि भारतीय राजाओं के पास अपार धन संपदा है परंतु वे एकजुट नहीं है। इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसने एक नई रणनीति बना। अचानक हमला करो, लूटो और गजनी लौट जाओ। जब तक भारतीय शासक जवाबी हमला करने के लिए तैयार होते तब तक वह पहले ही अपने राज्य में लौट चुका होता। यह रणनीति इतनी घातक साबित हुई कि एक के बाद एक कई राजाओं को इसका शिकार बनना पड़ा। गजनवी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में अपने पिता सुबुक्तगीन के ही विरोधी हिंदू शाही राजा जयपाल पर हमला किया। वही राजा जिसे महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन एक बार पहले ही हरा दिए थे। इस बार गजनवी ने भी राजा जयपाल को पराजित कर पेशावर पर कब्जा कर लिया। जयपाल ने इस अपमान को सहन नहीं कराया और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़ा, लेकिन वह भी गजनवी की रणनीति के आगे टिक नहीं पाया। महमूद ने ऐसे ही छोटे मोटे 15 युद्ध भारत में किए। उसने एक के बाद एक छोटे हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। जब तक भारतीय राजा अपनी सेना लेकर तैयार होते तब तक वह यहाँ का धरोहर लूटकर गजनी भाग जाता। लेकिन उसका 16वां युद्ध सोमनाथ पर आक्रमण था जो आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। महमूद को किसी ने बताया था कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अपार संपत्ति का भंडार है। उसके जासूसों ने उसे सूचना दी, महमूद, यह मंदिर इतना समृद्ध है कि यहाँ से लूटी गई
संपत्ति से गजनी को सोने से ढका जा सकता है। बस यह सुनते ही महमूद का लालच और कट्टरता एक साथ जाग उठा। उसे अपने मजहबी जुनून को पूरा करने का मौका भी मिल रहा था और साथ ही अपार संपत्ति लूटने का स्वर्ण अवसर भी। उसने तुरंत एक भीषण योजना बनाई। कैसे भी करके सोमनाथ के सारे खजाने को लूटा जाए, वहाँ के शिवलिंग को तोड़ दिया जाए और भारत की आत्मा को कुचल दिया जाए। इसीलिए वह 1025 ईस्वी में गजनी से एक विशाल सेना निकली। उसकी संख्या 30,000 से अधिक थी। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि रक्त पिपासु सैनिकों का एक ऐसा झुंड था जो केवल हत्या और विध्वंस के लिए प्रशिक्षित किया गया था। घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही थी, सैनिकों की तलवारें चांदनी में चमक रही थी और युद्ध घोष के साथ वे गुजरात की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन गुजरात की धरती सिर्फ लूट के लिए खुली नहीं थी। जैसे ही महमूद की सेना आगे बढ़ी, छोटे छोटे गढ़ों और दुर्गों के योद्धाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तलवारें टकराईं, भाले सनसनाते हुए दुश्मनों के सीने चीरने लगे। भारतीय वीरों ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन महमूद की विशाल सेना के सामने ये छोटे राज्य ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। धीरे धीरे रास्ता साफ होता गया और फिर वह क्षण आया जब महमूद की सेना सोमनाथ के पवित्र द्वार पर खड़ी थी। तभी उसने देखा कि सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में हजारों राजपूत योद्धा अपने घोड़ों पर खड़े थे। तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी थीं, भाले आकाश की ओर तने हुए थे और उनकी आंखों में एक ही संकल्प था, मृत्यु स्वीकार है परंतु पराजय नहीं। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर यह युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, यह संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए था। यह समर्पण केवल राजा के प्रति नहीं था, बल्कि स्वयं शिव के प्रति था, जो उनके आराध्य और रक्षक थे। तभी महमूद गजनवी की सेना ने पहला हमला किया। महमूद के सैनिकों ने मंदिर की दीवारों को गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजपूतों ने उन पर वज्र की तरह टूट पड़े। तलवारें टकराईं, खून की धाराएं बह निकलीं और देखते ही देखते दुश्मनों के शव मंदिर की सीढ़ियों पर गिरने लगे। मंदिर प्रांगण में एक ही गर्जना गूंजी, हर हर महादेव। इस भयानक प्रतिरोध को देखकर महमूद कुछ देर के लिए ठिठक गया। यह वह युद्ध नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने सोचा था कि ये चंद राजपूत जल्द ही घुटने टेक देंगे, लेकिन यहाँ तो योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन महमूद भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सेना को गरजते हुए और भी भयंकर हमला करने का आदेश दिया। इस बार आक्रमण और भी क्रूर था। महमूद की सेना ने अपने घुड़सवारों और भारी हथियारों के साथ मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। हर कदम पर राजपूत योद्धा शौर्य का परिचय दे रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और शत्रु अनगिनत थे। रक्त की नदियां बहने लगी। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वे एक एक कर गिरने लगे। अब महमूद ने तीसरा और निर्णायक हमला किया। इस बार गजनवी की सेना मंदिर के अंदर घुस चुकी थी। यह अब कोई युद्ध नहीं रहा, ये एक खुला नरसंहार था। हर दिशा में चीख पुकार गूंज रही थी। तलवारों की टकराहट और मरते हुए योद्धाओं की गर्जना हवा में घुल चुकी थी, लेकिन कोई भी राजपूत पीछे नहीं हटा। जो जहां था वहीं लड़ता रहा। कुछ ने तो प्राण त्यागने से पहले अपने खून से मंदिर की सीढ़ियों को भी लाल कर दिया। लेकिन संख्या का खेल क्रूर होता है। अंततः अंतिम राजपूत योद्धा भी गिर गया। अब महमूद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रतिष्ठित था। हजारों वर्षों से यह हिंदू आस्था का केंद्र रहा था। अब इसके सामने महमूद गजनवी खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और हाथ में हथौड़ा। उसने अपने सैनिकों से गर्जना की, इसे तोड़ दो। कुछ सैनिक पीछे हटे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह भारत की आत्मा थी। लेकिन महमूद के क्रोध के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे गई। महमूद ने स्वयं हथौड़ा उठाया और पहला वार किया। शिवलिंग हिला, लेकिन टूटा नहीं। दूसरा वार पड़ा, पत्थर में दरारें आ गईं। तीसरा वार किया गया और भारत की आस्था के प्रतीक को खंड खंड कर दिया गया। महमूद केवल यही नहीं रुका। उसने आदेश दिया कि मंदिर की हर मूर्ति को तोड़ा जाए, हर पुजारी को मार दिया जाए। फिर जो हुआ वह इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था। हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर की संपत्ति को लूटा गया। सोना चांदी, रत्न जवाहरात, अष्टधातु की मूर्तियां, सब कुछ सैकड़ों ऊंटों और घोड़ों पर लाद कर गजनी भेज दिया गया। लेकिन क्या भारत इस हार को सहन कर सकता था? नहीं। यह आक्रमण भले ही सफल रहा हो, लेकिन यह अंत नहीं था। राजा भोज और भीमदेव सोलंकी ने समय के साथ सोमनाथ मंदिर को पुनः स्थापित कर दिए। भारत पर कितने ही आक्रमण हुए, कितनी ही चोटें लगी, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मिटी। खैर, सोमनाथ की इस लूट के बाद महमूद गजनवी गजनी में अपनी विजय पर गर्व महसूस कर रहा था। उसकी सेना के सैनिक, दरबारी और अनुयायी सभी उसकी सफलता की प्रशंसा कर रहे थे। हिंदुस्तान से लूट कर लाए गए सोने और चांदी के ढेर उसके सामने रखे थे, लेकिन इन सब के बीच एक लड़का था जो इस दृश्य से संतुष्ट नहीं था, और वह था उसका भतीजा सैयद सालार मसूद। सालार मसूद अपने मन में एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहा था। वह सोचता था, आखिर हिंदुस्तान में कितना धन है जो ये बूढ़ा लूट कर ला रहा है।
इसी विचार के साथ एक दिन महमूद के दरबार में चर्चा शुरू हुई। भारत की जमीन पर असीमित दौलत है, वहाँ एक बार नहीं बार बार जाया जा सकता है। यह सुनते ही सालार मसूद का भीतर का लालच और भी तेज हो गया। उसे यह ख्याल आया कि अगर वह भी हिंदुस्तान में घुसकर वही तबाही मचाता है जो महमूद गजनवी ने की थी, तो वह सिर्फ महमूद का भतीजा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक और विजेता बन जाएगा। सालार मसूद ने अपने युवा खून को शांत करने का नाम नहीं लिया। 16 साल का जवान लड़का अब भारत पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी सेना का गठन किया और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा किया और हर सैनिक के भीतर वही लालच, वही जोश, वही जुनून भर दिया जो खुद सैयद सालार मसूद के दिल में था। सैयद सालार मसूद के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह उसकी पहचान बनाने का मौका था। उसकी सेना ने पंजाब में घुसते ही हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। घोड़ों की टापें पृथ्वी को हिला रही थीं और तलवारों की चमक से आसमान रक्तिम हो उठा था। गांव जलाए गए, मंदिरों की दीवारें गिराई गईं और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मसूद की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह आगे बढ़ता गया राजपूताना की ओर। वहां के बहादुर योद्धाओं ने उसकी सेना का मुकाबला किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सके। मसूद की सेना एक ऐसी बाढ़ की तरह बढ़ रही थी जो सब कुछ बहाकर ले जा रही थी। अब उसकी नजरें गंगा के मैदानों पर थीं। उसे यकीन था कि उसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसने सुना था कि उत्तर प्रदेश की धरती सोने की तरह समृद्ध है और वहाँ के राजा महज देखने के लिए ही हैं। वे युद्ध में टिक नहीं सकते। लेकिन वह गलत था, बहुत गलत। वह नहीं जानता था कि उसकी अगली चुनौती एक ऐसे योद्धा से होने वाली थी जो उसे न केवल हराएगा बल्कि अगले 150 सालों तक कोई विदेशी आक्रमणकारी उत्तर भारत में घुसने की हिम्मत तक नहीं करेगा। सालार मसूद की सेना जैसे ही पंजाब में दाखिल होती है, उसकी पहली चुनौती सामने आती है। यह वह भूमि थी जहां वीरता खून में दौड़ती थी। इसे रोकने के लिए सबसे पहले अर्जुन सिंह अपनी सेना के साथ मैदान में डट जाते हैं। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन मसूद की विशाल सेना के सामने अर्जुन सिंह की सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वे वीरता से लड़े, लेकिन संख्या में कम होने के कारण उनका संघर्ष बेमानी साबित हुआ। इसमें सैयद सालार मसूद की विजय हो गई। पंजाब की धरती पर विजय प्राप्त करने के बाद सालार मसूद का रास्ता अब एकदम साफ हो गया था। उसकी नजरें गंगा के किनारे की समृद्ध जमीन पर थीं, जिसे वह लूटने की योजना बना चुका था। लेकिन जैसे ही वह राजपूताना की भूमि में कदम रखता है, उसे फिर से कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। राजपूत योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन मसूद की सेना इतनी विशाल थी कि उनका प्रतिरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा देश था यार, क्या 1 लाख सैनिकों को भी उस समय भारत नहीं संभाल सकता था? तो इसका जवाब है कि 1 लाख सैनिक क्या, उस समय भारत 1 करोड़ सैनिकों को भी हरा सकता था। असल समस्या यह थी कि राजा हर्षवर्धन के बाद भारत कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट चुका था। अब यहाँ के शासक केवल अपने खुद के राज्य से मतलब रखते थे। अगर बगल वाले राज्य पर विदेशी हमला हो रहा होता तो भी कोई उसकी मदद करने नहीं जाता। इसका मतलब था कि अखंड भारत की कमी थी। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज पर सारे छोटे राज्य एक साथ हो जाएं, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ करता था। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सारे छोटे छोटे राज्य एकजुट हो जाते थे और यही कारण था कि भारत में सिकंदर और सेलुकस जैसे आक्रमणकारी भी विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गए थे और एक ऐसी राजा की कमी थी जिसके नेतृत्व में सभी एकजुट हो सकें। इसी स्थिति का फायदा सालार मसूद जैसे विदेशी आक्रमणकारी उठा रहे थे। मसूद की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव जलते जा रहे थे, किले टूट रहे थे और रक्त की नदियां बह रही थीं। अब वह उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुका था। उसकी सेना बहराइच की सीमा तक पहुंच चुकी थी, जहां भारत की धरती पर कई वीरों ने जन्म लिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। यहाँ एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। जब बहराइच के राजा सुहेल देव को यह खबर मिली कि मसूद की सेना उनकी धरती पर घुसने वाली है, तो उनका खून खौल उठा। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी मातृभूमि की रक्षा की थी। उनका गुस्सा उबाल मारते हुए बोला, अगर आज सैयद सालार मसूद जैसे लोग हमारी जमीन पर घोड़े दौड़ा सकते हैं, तो कल हमारे मंदिरों को आग लगा सकते हैं, हमारे घरों को लूट सकते हैं। अगर इसे रोकना है तो यहीं बहराइच में रोकना होगा। मगर सुहेल देव अच्छी तरह जानते थे कि वह अकेले इस विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने चारों ओर के राजाओं को संदेश भेज दिए और हर छोटे से छोटे राजा को चेतावनी दी। संदेश में लिखा था कि अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन समस्या सिर्फ सेना की नहीं थी, यह एकता की थी। उस समय भारत में छोटे छोटे राज्य थे और हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ था। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह युद्ध केवल एक राज्य का नहीं, पूरे भारत का है। सुहेल देव ने उन्हें झकझोरे और कहे कि अगर आज मैं लड़ते हुए शहीद हो गया तो कल तुम्हारे घर तक यह तबाही पहुंचेगी। अगर आज मैं हारा तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं अकेला भी लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर हम सब साथ आए तो यह आक्रमणकारी यहीं दफन हो जाएगा।
सुहेलदेव के संदेश ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक हर छोटे बड़े राजा को इस खतरे का एहसास हो गया था। यह सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। अब तक कई राजा अपने अपने किलों में बंद थे, तलवारें जंग खा चुकी थीं और शस्त्रागार में पड़े हथियार धूल फांक रहे थे। पर अब समय आ गया था उन सभी को बाहर निकालने का, उन हथियारों को धार देने का और दुश्मन के खून से रंगने का। सुहेलदेव ने एक एक राजा को ललकारा, तुम्हारे घर के दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है। अगर तुम अब भी अपनी आंखें में मूंदे रहे तो कल तुम्हारी संतानें गुलाम बन जाएंगी। अगर आज खून नहीं खोला तो फिर कभी नहीं खोलेगा। इस आह्वान ने सभी के भीतर जोश भर दिया। राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब यह लड़ाई केवल सुहेलदेव की नहीं रह गई थी, यह पूरे देश की स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी थी। छोटे छोटे राज्य अपनी आपसी दुश्मनी को भुलाकर एक हो गए थे। राजा हर्षवर्धन के बाद यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर एकता बनी थी। युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना, जिसमें भारत के कोने कोने से आए योद्धा शामिल थे, बहराइच के युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार थी। यह खबर आग की तरह फैली और जब यह समाचार सालार मसूद तक पहुंचा तो उसका चेहरा उतर गया। वह चौंक कर बोला, क्या 3 लाख? वह हक्का बक्का रह गया। वह तो सोच कर आया था कि उसकी 1 लाख की विशाल सेना किसी को भी कुचलकर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसके सामने 3 लाख सैनिक खड़े थे। पंजाब, मालवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह से योद्धा इस युद्ध में कूद चुके थे। सालार मसूद का दिमाग सन्न हो गया। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान के राजा, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, इस बार एकजुट होकर एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े हो गए थे। उसे अब लगने लगा था कि हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं, लेकिन युद्ध का मैदान तैयार था। तभी युद्ध भूमि में एक घोड़े पर सवार एक योद्धा सामने आया। सिर पर कफन बांधे, तलवार लहराते हुए, घोड़े को दौड़ाते हुए वह सीधा दुश्मनों के बीच जा घुसा। ये कोई और नहीं बल्कि राजा सुहेलदेव थे। उनकी तलवार दुश्मनों के सिर काटती चली जा रही थी। हर वार के साथ एक मुगल सैनिक धराशायी होता गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सालार मसूद की सेना अब बुरी तरह उलझ चुकी थी। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी सेना चारों ओर से घिर चुकी है, तभी अचानक उत्तर की दिशा से एक और विशाल सेना तेजी से बढ़ी। यह कोई और नहीं बल्कि राजा भोज की सेना थी। राजा भोज, जिनकी प्रसिद्धि उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए थी, उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ सालार मसूद के चारों ओर घेरा डाल दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। युद्ध ने चरम सीमा को छू लिया था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट से बिजली चमक रही थी। सुहेलदेव और राजा भोज की सेनाओं ने मिलकर सालार मसूद को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया था। उनका हर मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। मसूद की सेना, जो पहले अजेय लगती थी, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। युद्ध के मैदान पर हाहाकार मच गया। जब सुहेलदेव और उनके योद्धा मसूद के करीब पहुंचे तो इससे पहले ही राजा भोज अपनी तलवार से उस क्रूर आक्रमणकारी के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिए। सालार मसूद की मौत के साथ ही उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उनके सैनिक इधर उधर भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वे जंगलों में दौड़ने लगे, लेकिन हिंदुस्तानी योद्धाओं ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। वे जंगलों में घुस घुस कर उन्हें मारते गए। एक भी दुश्मन सैनिक जीवित नहीं बचा। यह बहराइच का युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ा संदेश था। यह वह लड़ाई थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब हिंदुस्तान के राजा एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उनकी धरती पर नहीं टिक सकता। इसके बाद करीब 150 साल तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उत्तर भारत की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। बहराइच का यह युद्ध इतिहास में अमर हो चुका था। इस संघर्ष ने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों को हराया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भारतीय योद्धाओं की वीरता और देश के प्रति उनकी निष्ठा अतुलनीय है। लेकिन जानते हो दोस्त, हमें राजा सुहेलदेव का इतिहास क्यों नहीं पढ़ने को मिलता? दरअसल इस तरह के छोटे वीर राजाओं की कहानियां हमारी किताबों से गायब कर दी गई हैं। इस तरह के वीर राजाओं की कहानी आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मुगलों ने हमारे इतिहास को पूरी तरह से मोड़ दिया है। हम सीधे मोहम्मद गजनवी से मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों की कहानियां पढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच के 150 सालों में हमारे देश में क्या हुआ, ये सब कुछ हमसे छिपा लिया गया है। हमारे वो महान राजा और योद्धा जिनकी वजह से हिंदुस्तान को बचाया जा सका, जिनकी जान की कुर्बानी ने हमारी भूमि को सुरक्षित रखा, उनका जिक्र कभी भी हमारी किताबों में नहीं किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को फिर से लिखें, ताकि हम उन वीरों की कहानियां जान सकें जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक अर्पित कर दी? आप सभी से मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने इतिहास को सही रूप में जानने का हक रखते हैं? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और यह भी बताइए कि अगली बार किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे आप। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।